प्रेज गॉड, हालेलुया। आज की शाम हम खुदा को धन्यवाद देते हैं कि खुदावंद ने ये समय दिया आपके बीच, हम सब आपके बीच लाइव स्पेस के द्वारा आपके साथ मिलकर आराधना करने पा रहे हैं और इसके लिए खुदा को धन्यवाद देते हैं कि उसने ये समय दिया है। और आपके बीच में एक आयत बांटना मांगते हैं जो आपको मिलेगा लूका 8 और उसकी 40वीं आयत। यहाँ पे बहुत अच्छी बात लिखी हुई है और हम सब इस कहानी को पढ़े हुए हैं। लूका की किताब 8 और उसकी 40वीं आयत से लिखा हुआ है। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पर उस व्यक्ति को चंगा करके आ रहा था जिसको दुष्ट आत्मा की सेना पकड़ी हुई थी। वो उसको चंगा करके जब उस दूसरे नगर में वापस आया तो लोग उसका इंतजार कर रहे थे, उसकी बाट जोड़ रहे थे। और जब उन्होंने यीशु मसीह को आते हुए देखा उस नगर में तो आनंदित हो गए, खुशी मनाने लगे। और वहाँ पर एक व्यक्ति था जिसका नाम याईर था। उसकी 12 वर्ष की बेटी थी जो बीमार थी, मरने पर थी। और यीशु मसीह से कहा कि मेरे घर चलो। यीशु मसीह उसके घर जाने के लिए निकल गया। बहुत भीड़ यीशु मसीह के ऊपर गिर रही थी क्योंकि वो इंतजार कर रही थी यीशु मसीह की। और हम लोग आज की शाम अपने घरों में इंतजार कर रहे हैं कि शाम को 6 बजे हम लोग आराधना करने बैठेंगे और विश्वास करते हैं कि हम लोग आनंदित हैं और अपने घरों में बैठ के जब आराधना कर ही रहे होंगे तो जानते हैं एक बड़ा काम होगा। जैसे कि इस घर में काम हुआ जब यीशु मसीह रास्ते से होकर गुजर रहा था, जा तो याईर के घर रहा था पर रास्ते में उसने एक और बड़ा काम किया। विश्वास करते हैं आज हम अपने घर में आराधना कर रहे होंगे पर हमारे रिश्तेदारों में भी, हमारे आसपास के लोगों में भी खुदा पाक काम करेगा। हालेलुया। वो जा रहा था याईर के घर पर रास्ते में वो स्त्री मिली जो 12 वर्ष से जिसे लहू बहने का रोग था। और जानते हो वो कैसे चंगी हुई? लिखा हुआ यीशु ने उससे कहा कि देख बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। एक ऐसा परमेश्वर है जो विश्वास योग्य है। लिखा हुआ मनुष्य पर भरोसा करना हमारे लिए मूर्खता है। हम कई बार मनुष्य पर भरोसा करते हैं पर एक परमेश्वर ऐसा है जो हमेशा हमारे साथ रहता है और विश्वास योग्य है। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है वो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। आइए हम सब उसकी आराधना करेंगे और उस परमेश्वर की सिताइश करेंगे। विश्वास योग्य अनादि अनंत सिद्ध और पवित्र है तू। विश्वास योग्य अनादि अनंत सिद्ध और पवित्र है तू। और वस्त्र पे जिसके लिखा है नाम, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु यीशु। राजाओं का राजा यीशु तेरी जय हो। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु राजाओं का राजा यीशु तेरी जय हो। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम वो यीशु ने किया है। देकर प्राण प्रभु देश जी उठा है। मुझसे प्रेम वो यीशु ने किया है। देकर प्राण प्रभु देश जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा सबको ये बताऊंगा मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा बीत बीत गया मुझको अजीब मिल गया। सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा सबको ये बताऊंगा मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा बीत बीत गया मुझको
मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ चखा है हमने जब से यीशु को, उसका नशा ही रहे। यीशु में होकर सब कुछ है पाया, अब कुछ न चाहते रहे। चखा है हमने जब से यीशु को, उसका नशा ही रहे। यीशु में होकर सब कुछ है पाया, अब कुछ न चाहते रहे। तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार। तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार। गाऊंगा मैं सदा तेरी हम दोस्तना, फोटो से अपनी मैं स्तुति करूं सदा। राजाओं का राजा जिंदा मेरा खुदा, मेरे गुनाह लिए सूली पे तू चढ़ा। गाऊंगा मैं सदा तेरी हम दोस्तना, फोटो से अपनी मैं स्तुति करूं सदा। राजाओं का राजा जिंदा मेरा खुदा, मेरे गुनाह लिए सूली पे तू चढ़ा। तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार। तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार। सजदा करूं तुझको, तेरा नाम सबसे ऊंचा। तू ही अल्फा और ओमेगा, तेरे बिन यीशु क्या जीना। सजदा करूं तुझको, तेरा नाम सबसे ऊंचा। तू ही अल्फा और ओमेगा, तेरे बिन यीशु क्या जीना। तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार। तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार। रोशनी से तेरी रोशनी ये जिंदगी मेरी, तेरी हम मैं करता रहूं ऐ मेरे खुदा। तेरा हाथ तूने थामा, तूने है फिर संभाला। जीवन के जल से मुझे फिर किया। रोशनी से तेरी रोशनी ये जिंदगी मेरी, तेरी हम मैं करता रहूं ऐ मेरे खुदा। तेरा हाथ तूने थामा, तूने है फिर संभाला। जीवन के जल से मुझे फिर किया। बेइंतहा प्यार है तुझसे मेरे मसीह, चाहूं तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं। बेइंतहा प्यार है तुझसे मेरे मसीह,
चाहूं तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा प्यार है तुझसे मेरे मसीह, चाहूं तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया, तो गाओ 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 हालेलुया। सो क्रूस के लिए तेरा धन्यवाद, इस पर तू बलिदान हुआ, मौत को उसने हरा दिया, तीसरे दिन यीशु जी उठा। तो क्रूस के लिए तेरा धन्यवाद, इस पर तू बलिदान हुआ, मौत को उसने हरा दिया, तीसरे दिन यीशु जी उठा। तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार। तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार। चखा है हमने जब से यीशु को, उसका नशा ही रहे। यीशु में होकर, यीशु में होकर सब कुछ है पाया, अब कुछ न चाहते रहे। कहते हैं तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार, तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन। आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटेकुस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटेकुस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटेकुस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटेकुस्त के दिन समान आत्मा मंडराता। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है, धन्यवाद करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा मंडराता, पेंतीकुस्त के दिन समान आत्मा मंडराता। और धन्यवाद करते हैं कि हम लोग अनुग्रह के समय में हैं। सिर्फ ये कई हजार साल पहले यीशु मसीह जब आए थे तब ये सब चीजें नहीं हुई, पर आज भी वैसे ही हमारे बीच में पवित्र आत्मा मंडराता है। बाइबल में लिखा हुआ है, अवसर को बहुमूल्य समझो।
और उसका अनुग्रह जो हम पर हुआ है उससे व्यर्थ मत जाने दो। ये अवसर जो मिला है उसके अनुग्रह में मिला है, ताकि उसकी आत्मा जो इस समय पृथ्वी पर मंडरा रही है हम उससे भरते चले जाएं और प्रभु की महिमा में स्टेप बाय स्टेप अंश अंश करके बढ़ते चले जाएं। पेंतीकुस्त के दिन समान आज भी हमारे बीच में आत्मा मंडराता है, क्योंकि उसने वादा किया था योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कि अंत के दिनों में मैं सब मनुष्य जाति पर अपना आत्मा उंडेल दूंगा। पहले उंडेला नहीं जाता था, पहले किसी किसी को पवित्र आत्मा छाया करता था और फिर परमेश्वर की जो भी बात होती थी वो पवित्र आत्मा बताता था और प्रभु के भक्त लोग, प्रभु के दास लोग उन बातों को कहा करते थे। पर जब अनुग्रह का समय चल रहा है, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर से जा चुके हैं और अनुग्रह का आत्मा, पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर जब मंडरा रहा है, तो हम सब धन्य लोग हैं। लिखा है अंत के दिनों में, जिस समय हम लोग चल रहे हैं, ये इसी समय के लिए लिखा हुआ है, अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य जाति पर उंडेल दूंगा। किसी एक पर नहीं, पर सब मनुष्य जाति पर। और उसके बाद यहां तक लिखा, तुम्हारे दास दासियां, नौकर चाकर सब लोग पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। परमेश्वर ने एक एक जन को चाहा है कि वो सामर्थी बन जाए। सो मिल करके धन्यवाद देंगे और इस बात को फिर से गाएंगे, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतीकुस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंतीकुस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतीकुस्त के दिन समान आत्मा मंडराता। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब जंगल में पवित्र आत्मा के सिखाने पर यीशु मसीह जंगल में गए, आत्मा के सिखाने पर। आत्मा क्या काम करता है? हमें सिखाता है, हमें बताता है, हमें चलना सिखाता है, हमें भेद की बातों को जो वचन में दी गई है उसका पूरा सारांश, उसका भेद खोल करके बताता है। और लिखा हुआ आत्मा के सिखाने पर यीशु मसीह जंगल में गए और 40 दिन 40 रात निराहार रहे और फिर शैतान से उनका आमना सामना हुआ। पर बाद में लिखा हुआ है, जब शैतान उनकी परीक्षा कर चुका तो उनके पास से शैतान चला गया। और बाइबल में ये बात लिखी हुई है, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से चला जाएगा। परमेश्वर ने इसीलिए अपनी आत्मा उंडेल दी है ताकि हर एक जन सामर्थी बने और उसका सामना करे। जरूरी नहीं आप बार बार किसी को बुलाएं और उससे प्रार्थना कराएं, पर परमेश्वर ने आप सबको अपनी सामर्थ से भरा है। अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य जाति पर उंडेल दूंगा। और इसीलिए हम लोग मिलकर खुशी से इस गीत को गा रहे हैं, आत्मा मंडराता, पेंतीकुस्त के दिन समान। जैसे उस दिन 120 लोग इकट्ठा थे और एक आग किसी जीव में फटती हुई दिखाई दी और उन पर 8 ठहरी और वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और ये तब हुआ जब पर्व का समय था, लोग बाहर से भी यरूशलेम में पहुंचे हुए थे और कई लोग कहने लगे ये तो हमारे देश की, हमारे शहर की भाषा बोल रहे हैं। पर कितनों ने पहचाना और कहने लगे यार ये तो गलीली है। गलील के लोग बहुत कम पढ़े लिखे, बहुत छोटे होते थे, पर वो पवित्र आत्मा में भरकर परमेश्वर की जब बड़ाई करने लगे तो लोग अचंभित हो गए। जब परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर आके ठहर जाएगी तो बड़े बड़े काम आपके द्वारा परमेश्वर कराएगा। और इसीलिए यीशु मसीह कहने लगा, मैं जो काम करता हूं इनसे बढ़कर तुम काम करोगे। और धन्य है, हम सब मुबारक लोग हैं कि आज के समय में, इस अनुग्रह के समय में, पवित्र आत्मा के समय में हम सब जी रहे हैं और उसकी आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं। फिर पूरी से उसकी आत्मा में बढ़ते चले जाएं और इस बात को कहते रहे, आत्मा मंडराता, पेंतीकुस्त के दिन समान। सिर्फ उसी दिन नहीं, पर आज के समय में उसी जोर और शोर के संग
पवित्र आत्मा आपके ऊपर भी आ सकता है। अपने आप को पूरी तरह से उसके हाथ में समर्पित कर दें, अपने आप को पूरी तरह से नम्र और दीन बनाकर उसके चरणों में आ जाएं। पवित्र आत्मा आपको भी अभिषेक करेगा और तब आप शैतान का सामना करेंगे और शैतान आपके पास से चला जाएगा। ये सामना हमें जीवन भर करना है। कोई बराबर आके आपके लिए प्रार्थना नहीं करेगा, बराबर आपके संग संग बना नहीं रहेगा, पर एक है जिसने कहा है दुनिया के अंत तक, इस पृथ्वी के छोर तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा, और वो है पवित्र आत्मा, वो है यीशु मसीह का वचन। सो मिल करके उसकी महिमा करेंगे, स्लो सॉन्ग गाते हुए उसकी आराधना में और गहराई में जाएंगे और उसकी महिमा करेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे और मिल करके उसकी आराधना करेंगे। तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु, तेरे कार्य आश्चर्य है प्रभु। तेरे कहने से सूर्य सृष्टि में बदल गया, तेरे कहने से मारा मंदिर बन गया, तेरे कहने से दुष्ट आत्माएं भाग गई, तेरे कहने से तेरे कहने से मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, अब इस बात को कहने, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। लिखा है, उससे कहा है तुम अपने नहीं हो, पर तू दाम देकर मोल लिए गए हो। उसने हमें लहू से खरीदा है और आज हम उसके लहू से आजाद हैं। आइए इस गीत को गाएं और उसकी महिमा करें। सारी महिमा सारा आदर यादें तुझको, धन्यवाद हो यीशु, तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है मेरे खुदा हो। धन्यवाद हो यीशु, तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है मेरे खुदा। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। हाथों
अपनी तू पहचान दे। अब ना रोया दे मुझको ऐ मेरे यीशु, अब ना रोया दे मुझको ऐ मेरे यीशु। तेरी खिदमत मैं करता रहूं मेरे यीशु। यीशु मेरे यीशु। यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की शाम के लिए कि आपने एक बार फिर से ये मौका दिया कि हम सब एकत्रित हो सके आपकी महिमा करने के लिए। और आपको ये अच्छा लगता है कि पृथ्वी पर आपके बनाए हुए लोग इकट्ठा होकर आपकी प्रशंसा और महिमा करें। और प्रभु आपको जब ये चीजें भाती हैं तो आप अपना सिंहासन लेकर के हमारे बीच में उपस्थित हो जाते हैं। मनुष्यों की संगति आपको इतनी अच्छी लगती है कि आप स्वर्ग पर से पृथ्वी पर आ जाते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम मनुष्यों से इतना प्रेम किया और हमारी संगति के लिए आपने अपना सिंहासन छोड़कर इस पृथ्वी पर आना स्वीकार किया। आज भी जब भी हम आपकी महिमा, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा के गीत गाते हैं, आपका सिंहासन हम सबों के बीच में लग जाता है। प्रभु आपकी इस बड़ी दया के लिए, अनुग्रह के लिए, प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। और एक बार फिर से चाहते हैं प्रभु कि आज की शाम में आपका वचन सिखाने वाला हो, बातचीत करने वाला हो और आपके वचन से एक बार फिर से हम लोग सीख कर विश्वास में एक कदम और आगे बढ़ सके। बुद्धि और समझ को खोलिए प्रभु, आत्मिक आंखें खुल सके ताकि प्रभु वचन की भेद की बातें, गूढ़ बातें, गहराई की बातें समझ में आ सके और हम सब वचन को समझकर उस पर चलने वाले ठहर सके। सारी चीजों को आपके हाथ में देते हैं, आपकी अगुवाई को चाहते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए जब प्रभु ने हम सबों को अपने नाम के निमित्त इकट्ठा किया और परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर की वचन की महिमा के लिए हम सब फिर से जमा हुए हैं ताकि एक बार फिर से वचन को सीख सके। तो हमारे संग निकालिएगा पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसकी 24वीं आयत। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसकी 24वीं आयत में बहुत अच्छी बात कह रही है। छोटी सी बात है पर उसमें एक बहुत अच्छी बात, भेद, एक अच्छी गहराई की बात छिपी हुई है। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसकी 24वीं आयत। कोई अपनी ही भलाई को ना ढूंढे, कोई अपनी ही भलाई को ना न ढूंढे वरन औरों की। आज संसार में सिर्फ हमारा परिवार, हमारा घर, हम अच्छे से रहें, हमारा परिवार अच्छे से रहे, हमारा पेट भरे, दुनिया का कुछ होता रहे पर हम अच्छे रहें। बाइबल में एक कहानी है और उसमें एक व्यक्ति के बारे में बताया गया। एक व्यक्ति कहने लगा कि इतना पैसा मैंने इकट्ठा कर लिया, इतना पैसा मैंने जमा कर लिया कि मेरी पुश्त दर पुश्त अब आराम से खा सकती है। अपना स्वार्थ, अपना जीवन, अपना परिवार, ये मालूम है किसका स्वभाव है? ये स्वभाव शैतान का कहलाता है। उसने कहा मैं ऊंचा करूंगा अपना सिंहासन और भी ऊंचे पर्वत पर बैठूंगा, मेरा नाम ऊंचा होगा, मैं, मेरा। जब हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं तो ये स्वभाव, ये नेचर, ये प्रभु का नेचर नहीं है, ये प्रभु का स्वभाव नहीं है। पर प्रभु का स्वभाव ये है कि सबके लिए सोचें, सबका भला हो, सब लोग उन्नति करें, सबका उद्धार हो। अगर सिर्फ अपने लिए परमेश्वर सोचता या अपनी जाति के लिए सिर्फ सोचता तो इजराइल कौम को ही सिर्फ बचाने आता। एक दो जगह उसने कहा भी कि मैं इजराइल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूं। एक स्त्री जब उसके पास आई तो कहने लगा बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे डालना ठीक नहीं। पर यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि
कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। पहला प्रचार अपने लोगों में हुआ, पर उन्हीं के अपने लोग जो उनके शिष्य थे, जिन लोगों ने विश्वास किया, अब उनके द्वारा पूरा संसार, क्योंकि पूरे संसार की परमेश्वर भलाई चाहता है, उद्धार चाहता है, और उसका ये नेचर है कि सिर्फ अपने लिए नहीं, पर पूरे संसार के लिए हम आशीष का वसीला बने। और लिखा भी हुआ है, तुम श्राप देने के लिए नहीं वरन आशीष देने के लिए चुने गए हो, बुलाए गए हो। एक बार फिर से इस वर्ष को पढ़ देंगे। कोई अपनी ही भलाई को ना ढूंढे वरन औरों की। कोई अपनी ही भलाई को न ढूंढे वरन औरों की। हमारा पेट भरे, दूसरे का भरे ना भरे, आज संसार में यही हो रहा है। पर सचमुच में अगर आप परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं और आपका नेचर ये है, तो इस नेचर को अब चेंज करना है, क्योंकि वचन कहीं भी ये बात नहीं बता रहा है कि सिर्फ हमारी भलाई, औरों की नहीं। पर हमें प्रार्थना करना है एक दूसरे के लिए। लिखा हुआ एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। कहीं नहीं कह रहा सिर्फ अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो, पर जब तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर इस बात से खुश होगा और तुम्हारे परिवार को खुद ब खुद आशीषित करेगा, क्योंकि वो चाह रहा है कि तुम्हारे द्वारा, आपके द्वारा, हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर की भलाई दूसरों तक पहुंचने वाली हो सके। एक जगह से और पढ़ेंगे, पहला पत्रस 5 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। पहला पत्रस 5 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। कह रहा अपनी सारी चिंता, जो संसार की चिंता है, हमारा परिवार, हमारी नौकरी, हमारे बच्चे की नौकरी, हमारे बहू की नौकरी, या हमारे लड़के की शादी, हमारा भविष्य, हमारी लड़की की शादी कहाँ होगी, ये सारी चिंताएं उसने कहा है उसके ऊपर, यानी परमेश्वर के ऊपर डाल दो। कहने लगा आकाश के पंछियों को देखो, वे ना बोते हैं ना काटते हैं, तो भी उनका स्वर्गीय पिता उन्हें वक्त पे उन्हें आहार देता है। छोटे से पंछी को लेकर परमेश्वर समझाने लगा, बताने लगा और कहने लगा क्या 2 पैसे में गौरैया नहीं मिलती। फिर लिखा हुआ है आगे, एक भी बिना परमेश्वर की मर्जी के इस पृथ्वी पर गिरती नहीं है, लड़खड़ाती नहीं, बीमार नहीं होती, मरती नहीं है, उसका कुछ नुकसान नहीं होता जब तक कि परमेश्वर की मर्जी ना हो। और फिर कहने लगा तुम्हारा मूल्य कहीं अधिक उनसे बढ़कर है। फिर पेड़ों को दिखा के कहने लगा, फूलों को दिखा के कहने लगा इनको देख लो। सुलेमान भी अपने पूरे वैभव में ऐसे वस्त्र नहीं पहनता था जैसे वस्त्र उसने पेड़ों को, फूलों को और संसार की सृष्टि को पहना के रखा है। प्रभु परमेश्वर बार बार इस बात को समझाना चाह रहा है कि सिर्फ अपनी चिंता मत करो। ये स्वार्थ का नेचर है, ये स्वार्थ का स्वभाव शैतान का स्वभाव कहलाता है। पर तुम इसलिए बुलाए गए हो, इसलिए चुने गए हो ताकि तुम्हारे द्वारा पूरा संसार, तुम्हारा मोहल्ला, तुम्हारा शहर आशीष पाने पाए। किसी भी बात की चिंता ना करो, क्योंकि उसको यानी परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है। चिंता करने के लिए कह रहा है परमेश्वर, नहीं कह रहा, मना कर रहा है, पर एक जगह कह रहा है एक बात की चिंता करो। इब्रानियों की किताब 10 अध्याय और उसकी 24वीं आयत को निकाल के पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब 10 अध्याय और उसकी 24वीं आयत। किसी भी बात की चिंता ना करो, क्योंकि उसको, जिसने पूरी सृष्टि को, पूरे संसार को बनाया है, उसको तुम्हारा ध्यान है। और प्रेम और भले कामों में। अब कह रहा है किस बात की चिंता करना, और प्रेम और भले कामों और में। भले कामों में उसकाने के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए। कई बार हम लोग झगड़ा करने के लिए उत्साह देते हैं, अरे आपको मालूम नहीं उन्होंने ऐसी बात बोली, हम तो कभी सोच नहीं सकते थे ऐसा वो बोलेंगे। कई बार हम लोग ये उकसाने का काम दूसरे तरीके से, भलाई नहीं वरन बुराई के लिए कर देते हैं। हमने उनके लिए सुना, हमको तो यकीन नहीं हुआ, नहीं
अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो ये भी गलत है, पर परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है, फिर से पढ़ देंगे। और प्रेम और भले कामों में, और पहली बात तो कह रहा है प्रेम और भली बातों में उसकाने के लिए, उसकाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। एक दूसरे की चिंता किया करो। किसी की भलाई हो जाए, किसी का भला हो जाए, किसी का उद्धार हो जाए, कोई बीमारी से बाहर आ जाए। एक बहुत छोटी सी लड़की थी जो गुलाम बनकर एक देश में आई थी। ये आपके लिए सवाल है, आप सोच सकते हैं, या बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा वो ऐसे ही बता सकते हैं। एक लड़की थी जो गुलाम बनकर के आई थी और उसने देखा कि उसके देश में जो सेनापति है वो कोढ़ से परेशान है और कहने लगी यदि ये मेरे देश में होता, ये मेरी जगह पर होता जहां से मैं गुलाम बन करके आई हूं, तो ये कोढ़ इसका ना होता। आपको ये कहानी मालूम होगी। एलिशा के पास ये व्यक्ति गया है राजा से चिट्ठी लिखवाकर। एलिशा के पास जब गया है तो उसने कहा है कि जाकर डुबकी लगा लेना 7 बार और तुम्हारा कोढ़ जाता रहेगा। अगर ये भलाई का काम उस लड़की ने ना किया होता तो आज ये बात शायद बाइबल में न लिखी होती। पर एक दूसरे को भलाई के लिए उकसाने का काम करो, इस बात की चिंता करो। फिर से पढ़ेंगे 10 अध्याय इब्रानियों की किताब और उसकी 24वीं आयत। और प्रेम और भले कामों में उसकाने और के लिए, प्रेम और भले काम, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने के लिए उकसाओ, भले कामों के लिए किसी को उकसाओ दूसरे की चिंता किया करो। और इसी बात की सिर्फ चिंता किया करो। किसी का भला हो जाए, किसी को हम प्रेम के बारे में, जो परमेश्वर का प्रेम है उसके बारे में बता दें, सिर्फ इस बात की चिंता किया करो। आज संसार और मसीही लोगों की यही पहचान है। संसार सिर्फ अपने स्वार्थ में, अपने परिवार में, हमारे लड़का, हमारी लड़की, हमारा बहू, हमारा परिवार अच्छे से रहे, हमारा घर अच्छे से हो, बाकी दुनिया कहीं भी जाए। पर परमेश्वर ये स्वभाव नहीं रख रहा है। उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि कुछ दे दिया जो सबसे कीमती था, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो। एक जगह सुबह पढ़ेंगे भजन संहिता 138 और उसकी 8वीं आयत को निकाल के पढ़ देंगे। भजन संहिता 138 और उसकी 8वीं आयत। और कोई एक जन निकालेगा 37:5। भजन संहिता 37 अध्याय और उसकी 4 और 5। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। कह रहा यहोवा मेरे लिए, परमेश्वर मेरे लिए, ये भजन संहिता में दाऊद कह रहा है परमेश्वर यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, क्योंकि उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करने के लिए तैयार है। पतरस कहने लगा इस पृथ्वी पर हम सब कुछ घर बार छोड़कर आपके पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने कहा इसी पृथ्वी पर 100 गुना और स्वर्ग में अनंत जीवन। उसने पहले से सब प्लानिंग कर रखी है। इफिसियों में लिखा हुआ है तुम्हें उसने स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दे दी है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। संसार में संसार की तरह रहकर, दूसरों की तरह रहकर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कह रहा चिंता करके तुम एक भी दिन ना घटा सकते हो ना बढ़ा सकते हो। अपने बाल को ना तुम काला कर सकते हो ना सफेद कर सकते हो। सब चीजें उसने व्यवस्थित करके रखी हुई हैं। तुम्हारे बाल जो गिरते हैं उसकी भी संख्या उसके पास है। प्रभु ने सब कुछ तैयार कर रखा है, सिर्फ उसके पीछे चलना शुरू करना है। और वो सब आशीषें जो इफिसियों में बता रहा है कि स्वर्गीय स्थानों में दे दी है, इस पृथ्वी पर प्राप्त करना शुरू कर देंगे। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। इसका ये विश्वास है कि पिता परमेश्वर सब कुछ जो मेरी आवश्यकताओं की चीजें हैं वो पूरा कर देगा। और इसीलिए तो कह रहा है आकाश के पंछियों को देखो, वे ना बोते हैं ना काटते हैं, तो भी स्वर्गीय पिता उनकी हर आवश्यकताओं को पूरा कर देता है।
इस बात को हम चर्च में कई बार बता चुके हैं, एक बार फिर से लाइव जब चल रहा है तो इसको बता रहे हैं। कोई भी चिड़िया ऐसी नहीं है जो रात में सुबह नाश्ते के लिए 4-5 दाना बटोर के कहीं किनारे रख दे कि सुबह उठेंगे तो नाश्ता करेंगे, पर नहीं, जब सुबह उठती है तो उनका आहार, जब मुंह उठा के जंगल में शेर, चीते, हाथी, सियार, जो भी जानवर है अपना मुंह उठाकर आहार मांगते हैं तो परमेश्वर उनके लिए वो आहार मुहैया कर देता है। उन सब से और आपका अस्तित्व है, हमारी एक जगह है, हमारी एक इमेज है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में हमें बना के रखा है। बस केवल ये चाह रहा है इस पृथ्वी पर रहते हुए हम उसकी बातों में, उसकी महिमा में, उसके काम में, उसकी मर्जी में बढ़ते चले जाएं। भजन संहिता से एक जगह से और पढ़ेंगे जो मिलेगा 30 और 5वीं आयत। भजन संहिता 37 अध्याय उसकी 4 और 5। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, यहोवा को अपने सुख का मूल जान। बेस क्या है, आधार क्या है? यहोवा परमेश्वर। वही आपका सुख है, वही आपकी उन्नति है, वही आपकी आशीष है। आशीष के लिए लिखा हुआ है बढ़ती ना तो पूरब से और ना पश्चिम से, किसी दिशा से नहीं आती। कई बार लोग दिशा देखकर काम करते हैं, ये शहर अच्छा नहीं है, जमीन अच्छी नहीं है, जगह अच्छी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर अच्छा है और वो सब कुछ हमारे लिए अच्छा ही सोचता है। फिर से पढ़ देंगे इसको 4 और 5। यहोवा को अपने सुख का मूल जान। बेस, आधार क्या है? यहोवा परमेश्वर है। आगे, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। जो भी हमारे मनोरथ हैं, जो भी हमारे मन की बातें हैं, जो भी हम सोचते हैं, वो सब कुछ कहीं उससे बढ़कर, क्योंकि कह रहा जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे लिए की हैं वो लाभ ही की है। जो तुम चित्त में भी नहीं तुम्हारे चढ़ी हैं वो चीजें मैंने तुम्हारे लिए तैयार करके रखी है। केवल एक काम करें, इस पृथ्वी पर रहते हुए एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे की भलाई की चिंता करें, परमेश्वर के प्रेम को एक दूसरे की बताने की चिंता करें। और सच बता रहे, जब आप परमेश्वर का काम करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में काम करेगा और उसके काम करने के द्वारा किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। लिखा हुआ है वो अपने लोगों को उत्तम से उत्तम पदार्थ देता है। फिर लिखा हुआ है जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है पर परमेश्वर के लोगों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। सब कुछ टल जाएगा पर परमेश्वर का वचन बिना पूरा हुए न टलेगा। अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपकी मर्जी में हम चल सकें, और उसकी मर्जी ये है कि हम एक दूसरे की चिंता करें। प्रभु यीशु मसीह, हमारा स्वभाव कई बार ऐसा हो जाता है कि हम अपनी चिंता करने लगते हैं। हमारा क्या होगा, हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारी शादी कैसे होगी, हमारे लड़के बच्चों की नौकरी कहाँ लगेगी, हम क्या करेंगे। पर कह रहा कल के दिन के विषय में चिंता न करें और क्या पिएंगे। पर जिस परमेश्वर के हम लोग हैं उसने पहले से सब कुछ तैयार करके रखा है। केवल वो ये चाह रहा है कि हम उसकी मर्जी में चलना शुरू करें। इतनी चीजें मिलेंगी कि आपने सोची भी ना होगी। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, वास्तविकता है, सच्चाई है। और इस सच्चाई को कितने लोगों ने अपने जीवन में पूरा होते हुए देखा है। हम लोगों ने खुद अपने जीवन में पूरा होते देखा है। जो चीजें सोची भी नहीं थी वो चीजें परमेश्वर ने दी हैं। बस केवल ये कह रहा है एक दूसरे की चिंता करो। सिर्फ अपने लिए जीवन मत जियो, ये स्वार्थ का जीवन है, ये शैतान का नेचर है। पर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे को उकसाओ, उसको प्रेम के बारे में बताओ, भलाई करो, किसी का उद्धार हो जाए, कोई बच जाए। यीशु मसीह की, परमेश्वर की, यीशु मसीह में यही मर्जी है। सो प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा हम सबों को अपनी मर्जी में बढ़ाए, सिखाए और बलवंत करे। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। यीशु तेरा नाम
यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा